सो गैस पार्ट 70 में आपका स्वागत है। अगर पार्ट 16 ने देखा है तो सबसे पहले पार्ट 16 देख के आओ, उसके बाद ये वाले पार्ट को करो कंटिन्यू। सो जहाँ पे पार्ट 16 एंड हुआ था वहाँ से ही मैं शुरू करूँगा। सो एंड में तात्सुमा की साइतामा को पूछती है, साइतामा तुझे कुछ फ़न करने का है? वो भी एक इविल स्माइल के साथ बोलती है और साइतामा कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या फ़न? ये किस फ़न की बात कर रही है? और बाद में तात्सुमा की बोलती है चल एक प्रैंक करते हैं सब लोग के साथ। और बाद में साइतामा बोलता है नहीं मेरे हिसाब से ये आइडिया अच्छा नहीं है। बाद में तात्सुमा की सहायता का हाथ पकड़ के उसको वो डोर विंडो के पास लेके जाती है और बताती है अमाइन मास्क को और बोलती है मेरे पास कमाल का प्रैंक आइडिया है और इससे हम इधर से जल्द छूट भी सकते हैं। सो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर, मेरे पे डाउट मत कर, मेरे पे विश्वास कर। बट अभी भी साइतामा को ये प्लान अच्छा नहीं लगता है प्रैंक करने का, बट तो भी वो बाहर बाहर से हाँ बोल देता है। बाद में वो रेस्टोरेंट को अच्छे से एनालाइज करती है और अपनी मांग बोलती है अभी रात के 10 बज गए बट तो भी काफ़ी सारे एलीट और काफ़ी सारे रिच लोग इधर आ रहे हैं और लगभग 100 टेबल्स बुकड है और सब लोग अच्छा अच्छा क्विजिन भी खा रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। और बाद में उसकी नज़र पड़ती है एक वाटर टैंक की तरफ जिसके अंदर स्कॉर्पियंस, क्रैब्स और बाकी सारी मछलियाँ रहती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। और बाद में वो एक ईविल सी स्माइल वापस से देती है और बाद में वो साइतामा को बोलती है चल अभी एक सबसे बड़ा सा प्रैंक करते हैं इधर। वहाँ में साइतामा बोलते हैं अगर क्या हो गया कि किसी ने हम लोग को देख लिया फिर तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और हमें तात्सुमा के बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाद में वो अपनी उंगली उठाती है और अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से वो वाटर टैंक को तोड़ देती है और जैसे ही वो वाटर टैंक टूटता है सारा का सारा पानी, सोपी वाटर, फिश, क्रैब्स, स्कॉर्पियन सब के सब ज़मीन पे आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन हो जाता है और सारे के सारे जो कस्टमर्स थे वो लोग चीख उठते हैं और बाद में पानी की वजह से काफ़ी सारे लोग गिर जाते हैं और काफ़ी सारा नुकसान भी हो जाता है और कहीं से तो आग भी लग जाती है और बाद में वो फायर अलार्म भी चालू हो जाता है और ऊपर से भी स्प्रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये नज़ारा देख के काफ़ी सारे लोग शॉक हो गए हैं और कुछ लोग बेहोश भी हो गए और कुछ लोग अभी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो बाद में अमाइन मास्क भी उधर रहता है और वो खड़ा हो जाता है और वो पूरे क्राउड को शांत करने की कोशिश करता है। बट मुझे उसके आजू बाजू काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती है जो कि अच्छे ड्रेस कोड में रहती है और महंगी महंगी ज्वेलरीज पहने हुए रहती है और वो सारी की सारी लड़कियाँ अमाइन मास्क के ऊपर गिर जाती है और अमाइन मास्क के ऊपर 3-4 लड़कियाँ मोटी मोटी गिर गई है और अमाइन मास्क को सांस लेने को भी नहीं हो रहा है। वहाँ में तात्सुमा की एक्साइटमेंट में आके बोलते साइतामा को चल साइतामा यही मौका है, अभी हमें इधर से निकलना चाहिए। और वहाँ में वो दोनों किचन के बाहर आ जाते हैं और वहाँ में साइतामा देखता है कि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा कियोटिक हो गया है, काफ़ी सारे लोग गिर गए हैं और वहाँ में जो बुड्ढा जो पहले उनको ये काम कराने के लिए ले गया था वो भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो उठने की हालत में भी नहीं है। तो हमें पीछे से तात्सुमा की बोलती है टकले इधर आ। और बाद में साइतामा पीछे मुड़ता है और देखता है कि तात्सुमा की लेविटेट कर रही है एक विंडो के पास और बोलती है जल्दी से इधर जंप करके हम लोग बाहर भाग जाते हैं। सो जल्दी से वो दोनों वो विंडो के बाहर जंप करते हैं और एकदम स्पीड में भागते हैं और इतना दूर चले जाते हैं कि वो लोग एक सेफ डिस्टेंस पे आके एक लोनली स्ट्रीट के ऊपर रुक जाते हैं। और बाद में वो दोनों के दोनों ज़ोर ज़ोर से हाँफते हैं और उसके साथ साथ तात्सुमा की इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है, इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती है और साइतामा उसकी ये हंसी देख के वो भी हंसना स्टार्ट हो जाता है। और साइतामा बोलता है मैं तो तात्सुमा को डांटने वाला था कि इसने ऐसा प्रैंक खतरनाक प्रैंक क्यों किया, बट अभी इसकी ये हंसी देख के शायद से ये चीज़ अच्छी थी। और बाद में 5 मिनट के बाद तात्सुमा की फाइनली हंसना बंद कर देती है और अपने आंसू पूछती है जो कि हंसी के आंसू रहते हैं और बोलती है हाश मज़ा आ गया आज तो शाम को, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना मज़ा आएगा। उसके बाद साइतामा भी एक स्माइल देता है और नॉड करता है। उसके बाद साइतामा अपना हाथ जेब में डालता है और बोलता है हे ताट्स। और मैं तात्सुमा की बोलती है हाँ बोल ना। और बाद में साइतामा बोलता है सॉरी यार, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और मैंने तेरा टाइम वेस्ट भी किया और इतना मज़ा भी नहीं आया खाने वाने में, सो तेरी ये रात बिगाड़ने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मैं तात्सुमा की बोलती है क्या मज़ा नहीं आया? इतना तो मज़ा आया, अगर हम लोग नॉर्मल डिनर करते तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, बट आज की रात तो मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। और ये सेंटेंस सुनने के बाद और जो आंखों में चमक थी तात्सुमा की देखने के बाद साइतामा लिटरली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड और काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। और साइतामा थोड़ा सा अभी थका हुआ लग रहा है तो साइतामा में तात्सुमा को बोलता है चल अभी अभी घर पे जाने का टाइम हो गया है। में तात्सुमा की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आँख डाल के बोलती है साइतामा सुन, मुझे तेरे से एक बात करनी है और तुझे कुछ दिखाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक ग्रास फील्ड के ऊपर आ जाते हैं और लेटे हुए रहते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान पूरा का पूरा स्टार से भरा हुआ है और कूल ब्रीज उन लोग के आजू बाजू से जा रही है और आजू बाजू का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा काम और पीसफुल है। बाद में लेटे लेटे साइतामा तात्सुमा की पूछता है क्या तुझे परेशानी नहीं हो रही क्या? बाद में तात्सुमा की बोलती है किस बात की परेशानी भाई? और बाद में साइतामा बोलता है ऐसे हम दोनों लेटे हुए हैं ग्रास फील्ड पे, अगर किसी ने देख लिया कि एक एस क्लास वाली हीरो इधर आई है वो भी एक रेस्टोरेंट में प्रैंक पुल करके, तो तेरे तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। और मैं तात्सुमा की थोड़ा बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन देके बोलती है सबसे पहले ये प्रैंक काफ़ी कमाल का था और मुझे मज़ा आया, और दूसरी बात कि उन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रैंक हम दोनों ने पुल आउट किया था,
और तीसरी बात मैंने पहले भी बताई थी कि मेरी इज़्ज़त ऑलरेडी कीचड़ में घुस गई है तेरी वजह से, इसलिए अब मुझे अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है। और जब से मॉब आया है तब से मैं पब्लिक के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। और थोड़ा साइलेंस में हो जाती है तात्सुमाकी और वापस से स्टार्स की तरफ गेज़ करती है और आगे बोलती है, और पब्लिक ने मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। बाद में साइतामा बोलता है, नहीं फुबुकी तो समझती है ना तेरे को। और मैं तात्सुमाकी बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स वो मेरी बहन है। और बाद में साइतामा आगे बोलता है, और मैं भी तुझे समझता हूँ। और ये सुनने के बाद तात्सुमाकी की हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और वो ब्लश करने लग गई और उसको साइतामा की तरफ देखने का था, बट वो देख नहीं पाई और वो लिटरली स्माइल कर रही थी तात्सुमाकी। और मैं आगे साइतामा बोलता है, तेरे साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद, तेरे साथ पर्सनली रहने के बाद मुझे तेरे बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है जो शायद से पब्लिक को नहीं पता होगी। एंड पब्लिक तुझे सिर्फ दो ही नज़र से देखती है, एक तो सबसे पावरफुल हीरो एंड सेकंड द स्पॉइल्ड ब्रैड। बट वो बीच की चीज़ें नहीं देख पाती जो मैं तेरे साथ रह के पर्सनली सीखा हूँ तेरे से। और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है तात्सुमाकी और वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि अभी साइतामा ने क्या बोला, बट वो खुश रहती है। बाद फाइनली हिम्मत जुटा के तात्सुमाकी साइतामा की तरफ देखती है और लंबी डीप ब्रेथ लेती है। और बाद में वो तात्सुमाकी साइतामा से पूछती है, हाँ मुझे तुझे एक चीज़ पूछने की थी, तुझे ये सारे वियर्ड और रिडिकुलस आइडियाज़, ड्रेसिंग आइडिया, स्क्रिप्ट और डिनर का प्लान, ये सब कैसे आया? मेरे हिसाब से तेरा दिमाग तो इतना चलता नहीं है। और बाद में साइतामा बोलते हैं, हाँ सही है, ये आइडिया सब हेल्प करने में मुझे जेनोस और किंग ने मदद करी थी। और बाद में तात्सुमाकी बोलते, क्या तेरी हेल्प, वो भी उन लोगों ने, वो भी फॉर ऑल दिस स्टफ? और आगे साइतामा हंस के बोलता है, हाँ हेल्प टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, लेट मी बी ऑनेस्ट तात्सुमाकी, कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, हम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े रहते हैं कोई भी टॉपिक हो। बट फिर भी मुझे हमारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना ही होगा। सो हम दोनों इतनी जल्दी तो एक दूसरे के रिलेशन में घुस नहीं सकते, बट क्यों ना हम धीरे धीरे फ्रेंड्स बने। और मैं तात्सुमाकी सुनने के बाद अपनी आंखें ब्लिंक करते बोलते, क्या फ्रेंड्स? बस आता बोलते हैं, हाँ फ्रेंड्स। और ये सुनने के बाद तात्सुमाकी वापस से मुड़ जाती है और वो वापस से ब्लश करने लगती है और उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो अपने दिमाग में सोचती है, क्या बोला इसने, फ्रेंड्स? और जब भी मैं इसके साथ बैठती हूँ हमेशा मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और काफ़ी ज़्यादा एक्सटैटिक फील करती हूँ। और इसने अभी जो जो चीज़ बोली है उसने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया है और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और तात्सुमाकी बोलती है, साइतामा से तू पक्का एक एड़ा इंसान है, कोई भी बंदा ये प्लेनेट के अंदर मेरा फ्रेंड बनना नहीं चाहेगा। तू भूल गया क्या, मैं टोर्नेडो ऑफ टेरर हूँ और जो भी पीपल मेरे साथ बातें करने आते हैं, मेरे से क्लोज करने आते हैं, वो हमेशा मुझे डिस्पाइस करते हैं और मुझे हेट करते हैं और मैं किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना पाऊँगी। एंड तूने मुझे गलत पर्सन चूज़ कर लिया फ्रेंड बनाने के लिए। बट साइतामा अभी भी तात्सुमाकी की तरफ देख रहा है एक उम्मीद की नज़रों से। और आगे तात्सुमाकी थोड़ा साइलेंस के बाद बोलती है, बट हाँ मैं तेरे लिए ट्राई ज़रूर करूँगी। और अभी उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया है, इसलिए वो थोड़ी देर तारे की तरफ ही देखते हैं और ब्रीज को एंजॉय करते हैं। अब हमें तात्सुमाकी की नज़र जाती है उसके हाथ के ऊपर और वो क्या देखती है कि साइतामा का हाथ उसके हाथ से थोड़ा ही सेंटीमीटर दूर है, तो वो बिना सोचे अपना हाथ साइतामा के हाथ के ऊपर रख देती है। बट एज ऑलवेज साइतामा का कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो तो सिर्फ तारे को ही एंजॉय कर रहा था। बाद में वो लोग अभी घर के लिए निकल जाते हैं और एक इंटरसेक्शन पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे वो दोनों अलग अलग दिशा में जाएगी। वह हमें तात्सुमाकी जाने से पहले बोलती है, हाँ साइतामा एक और बात सुन ले, जेनोस और किंग को बोलना कि उन लोग की एडवाइस एकदम खराब ही, और उन लोग को ये भी बोलना कि वो लोग अभी भी वर्जिन है, सिंगल है और उन लोग का कोई रिलेशनशिप रहा नहीं पास्ट में, इसलिए वो रोमांटिक और रोमांस के रिलेटेड एडवाइस किसी को ना दे, वही अच्छा है। और उसके बाद मुड़ के एटीट्यूड से चलती हुई वो चली जाती है और साइतामा कुछ रिप्लाई भी नहीं देता है और वो भी अपने जेब में हाथ डाल के बोलता है, ये लड़की लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, और वो भी अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। और अभी रात के 1 बज रहे हैं।